अब हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे, ठीक है। एचसीएफ तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो भी हाईएस्ट कॉमन निकलता है इनमें से 2 3 हाईएस्ट कॉमन निकल रहा है। तो जैसे यहाँ पे 6 हो गया इसका एचसीएफ, और जैसे ये अगर बहुत बड़ी टर्म हमें दे रखी होती है तो उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। या तो एचसीएफ निकालने के मैं तुम्हें 2 तरीके बताऊँगी अभी। एक बार हम इस नोटबुक पे देखते हैं, जैसे कि हमें अगर 3 टर्म दे रखी है तो उनका इकट्ठा हम इसमें से देखते हैं, किस पे 3 पे डिविजिबल हुआ, फिर 7 पे डिविजिबल, फिर ये किसी पे भी डिविजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि देखो इन 2 टर्म के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो 10 से कोई छोटी टर्म हो जिससे डिविजिबल होता हो, ठीक है। 10 से ज़्यादा टर्म में तो होगा नहीं, क्योंकि गैप बस 10 का है। तो ऐसी कोई टर्म नहीं जा रही जिस पे जा रहा है, ना 7 पे जा रहा है, ना 9 पे जा रहा है, किसी पे भी नहीं जा रहा है। तो इसके एचसीएफ तो ये हो गया। और एलसीएम निकालना तो क्या होगा, 3 × 7 × 85 × 95 × 161, ये टोटल हमारा क्या हो गया इसका एचसीएफ, एलसीएम सॉरी। और एचसीएफ क्या हुआ, 3 × 7 ओनली। बैक टू दिस, अगर एलसीएम निकालना है तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम 2 की पावर 5 है, यहाँ पे क्या 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है। तो जो मैक्सिमम पावर है ना वो लेंगे। और एचसीएफ में क्या होता है, जो लीस्ट पावर होते हैं वो लेते हैं। यहाँ पे अगर एचसीएफ निकालना होता है ना तो 2 की पावर 1 लेते हैं, बट हमें निकालना है एलसीएम तो हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 की पावर 5 लेंगे, ठीक है। ऐसे ये तो वो आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। अब देखो हमारा ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। जब हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो इक्वल होता है दोनों नंबर के, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। और अगर हमें कोई फ्रैक्शन में टर्म दे रखी हो, ठीक है, 1/1/1/1 ऐसे 3 4 टर्म दे रखे हैं, तो हमें अगर एलसीएम निकालना हो रहा है तो ऊपर वाली टर्म का क्या लेंगे, जो यहाँ जो निकालना है ना वही ऊपर वाली टर्म का निकालेंगे। अगर हमें एलसीएम निकालना तो ऊपर वाली टर्म का एलसीएम निकालेंगे, अगर हमें एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाली टर्म का एचसीएफ निकालेंगे, और फिर उसके अपोजिट यहाँ नीचे एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ नीचे एलसीएम निकालेंगे। ये हो गया फ्रैक्शन का। और ये हो गया 2 टर्म की मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम एचसीएफ इक्वल होती है। और अगर को प्राइम नंबर हो तो एचसीएफ तो 1 ही हो गया ना, तो एचसीएफ की तो कोई वैल्यू नहीं, यानी एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट के इक्वल। एचसीएफ तो 1 ही है, एलसीएम हो जाएगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट के इक्वल, क्योंकि एचसीएफ 1 है हमारा को प्राइम्स के नंबर के टाइम पे। अभी बोल रहा कोई भी 2 नंबर होते हैं ना, उनमें कोई ना जो कॉमन टर्म आती है ना दोनों में, वो एचसीएफ होती है हमारी, ठीक है। और फिर जो बच जाता है कॉमन टर्म निकालने के बाद, तो वो क्या बच जाता है, हमारे को प्राइम नंबर्स बच जाते हैं, ठीक है। एक्स और वाई हमारे को प्राइम नंबर बच जाता है, अगर उसमें से एक कॉमन टर्म एचसीएफ निकाल दो तो। जैसे ये 2 टर्म थी, इसमें से 18 कॉमन निकाल दिया, ये एचसीएफ हो गया हमारा, तो बची 1 और 4 क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स हो गए। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, यानी n1 और n2 के बीच में अगर डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, h तो बाहर आ जाएगा, यानी x माइनस वाई हो जाएगा, यानी को प्राइम का डिफरेंस इंटू h, वो टर्म आ जाएगी। अब इनमें देखो को प्राइम क्या है, 2 और 3, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 और इंटू 12, तो डिफरेंस कितना आ गया 12। अब ये बोल रहा है कि एचसीएफ अगर निकालना हो, 2 नंबर दे रखे हो, तो कैसे निकाल सकते हैं, उन 2 नंबर का डिफरेंस कर दो। जैसे यहाँ पे बचा क्या, को प्राइम में 2 और 3, इनका डिफरेंस तो 1 ही आ गया, तो क्या आ गया, सिर्फ एचसीएफ आ गया। ये बोल रहा है एचसीएफ क्या हो गया, तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अगर को प्राइम ऐसे 7 मतलब एक के बाद एक टर्म वाली आ गई, 2 3 आ गई, जैसे 4 5 आ गया, 7 8 आ गया, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल आ जाएगा। नहीं तो डिफरेंस क्या आएगा, कुछ भी आ गया, यहाँ पे 4 है 5 है इंटू 12, यानी एचसीएफ का कोई फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज एचसीएफ, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। जैसे हमें दे दिया 8 का हमें डिवाइड करना है 29 से, ठीक है। उसके बाद क्या रिमाइंडर समथिंग आ रहा है, 5 आ रहा है, हमें गिवन है क्वेश्चन में कि इस नंबर को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा ये रिमाइंडर आ रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि ये सेम टर्म जो अंदर थी ना, ठीक है, इस सेम टर्म को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो अंदर वाली टर्म दोनों की सेम है, 29 29, 8 वो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, ये 4 से हो रही है। 8 और 4 में वैसे भी रिलेशन तो है, ये 2 के मल्टीपल में ही है, तो ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, उसका रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें जब इन दोनों में, ये दोनों तो सेम है, जब इन दोनों में रिलेशन है तो पक्का रिमाइंडर में भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो क्या होगा वो फाइंड आउट करना। तो ये रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, वो जो पहले रिमाइंडर था वो, और जो अभी नया डिवीजर दिया है वो, उससे डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा। ये रिमाइंडर, ये इन दोनों का डिवीजन ही क्या होगा हमारा, ये रिमाइंडर होगा, समझ गए। ये रिमाइंडर निकालना तो ये रिमाइंडर लो और डिवाइड बाय 4 कर दो, और यहाँ पे 4 की बजाय 2 होता तो ये रिमाइंडर लेते और डिवाइड बाय 2 कर देते, क्योंकि ये 2 का ही तो फैक्टर है 8। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है a + b जो है 12 15 है, और एचसीएफ भी मुझे दे रखा है a + b भी दे रखा है। तो देखो यार कोई भी 2 नंबर होंगे, a जो होगा वो इस एचसीएफ का मल्टीपल में ये को प्राइम नंबर से होगा, ऐसे b होगा। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में रख दो, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 15 है। तो ऐसा को प्राइम का कॉम्बिनेशन देखो जो 15 दे, ठीक है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक 8 हो जाए, एक 7 हो जाए, प्लस करो तो 15 आ जाता है, ठीक है, हो गया सॉल्व। तो फर्दर ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में बोला है 1/a + 1/b की वैल्यू क्या होगी। अब जब x और y की वैल्यू पता चल गई, उसमें इसमें यहाँ पे पुट करेंगे a और b की आ जाएगी, तो 1/a और 1/b की वैल्यू निकालने में क्या ही थोड़ा है। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट में क्या है, हमें 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। उनका बोल रखा है कि कॉमन डिवीजर है, एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर रहा है किसी से भी b नाम से, और रिमाइंडर भी फिर तीनों का सेम आ रहा है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि तीनों को एक नंबर से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर है, तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। तो इसमें क्या करेंगे, जब कॉमन टर्म से डिवाइड करें रिमाइंडर भी सेम आ रहा है, तो दो का सेट बना लेंगे, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, फिर दोनों का फैक्टर निकालेंगे, फिर देख लेंगे दोनों में कॉमन क्या है, डिफरेंस का, दोनों टर्म्स की डिफरेंस का फिर फैक्टर करके, जो भी डिफरेंस वाली टर्म है उसका फैक्टर करके फिर एचसीएफ निकालेंगे। दोनों में से क्या है, 3 और 71, दोनों में एचसीएफ आ गया। एचसीएफ ही हमारा क्या है, डिवीजर है, एचसीएफ ही हमारा डिवीजर है, ठीक है। ये हो गया यार, एचसीएफ ही हमारा डिवीजर है। कैसे निकाला है, डिफरेंस दोनों का के फैक्टर से जो भी कॉमन निकला वो एचसीएफ वो हो गया। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, अब देखो सबका डिवीजर तो सेम है, कोई भी एक टर्म पिक कर लो, जैसे सबसे छोटी वाली कर लेते हैं, उसको इस डिवीजर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर तो तीनों में सेम है ना, वही आर हो गया। फिर हमें पूछा d - r क्या होगा, वो ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टर्म दे दी x, एक टर्म दे दी y, और वो बोल रहा है एचसीएफ जो है ना वो तुम्हारा क्या होगा 23x, या फिर उसको a × s। इसमें 2 तरीके से लिख के बता दिया, तुम्हारा एचसीएफ हो सकता है, यानी कि ये और ये टर्म इक्वल है, ठीक है, ये याद रखना। जब भी हम डिवाइड करके x और y से तुम्हारा ये एचसीएफ आएगा, ठीक है। एचसीएफ तो दोनों में जो कॉमन है वही दोनों इक्वल है, ठीक है। एचसीएफ हमें 2 दिए, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं।
अब देखो ये दो टर्म दे रखी थी एक्स और वाई, ठीक है। एलसीएम हमें दे दिया 23 इंटू ए था, ए एक्स था, सॉरी एक्स की वैल्यू रख दी। ऐसे ये कितना था, ए इंटू वाई था, ए और वाई की वैल्यू दे ही रखी है। अब इन दोनों के फैक्टर करो, ठीक है। देखो 7 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी है, 2 एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और 23 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। बचा कितना, ए की वैल्यू किसके 2 4 बारी बच गया, यानी ए की वैल्यू भी आ गई 2 टू द पावर 4, यानी ए कितना आ गया 16। एचसीएफ आ गया ना 16। अभी तक हमने देखा था जब रिमाइंडर सेम थे और डिवीजन भी सेम था। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे, ठीक है, जैसे 3 टर्म्स दे दिए हैं तो, और उनके रिमाइंडर देती है हमें अलग अलग, रिमाइंडर अलग अलग दिए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो ये 3 टर्म दे रखे थे, इनमें से सारे रिमाइंडर माइनस कर दो। अभी हमें रिमाइंडर दे ही रखे हैं तो उनको पहले माइनस कर दो। अब रिमाइंडर जाने के बाद ये टर्म्स बचे हैं, ठीक है। अब इनका एचसीएफ निकालो कितना आएगा, इस 2 टर्म का एचसीएफ निकालो कितना आएगा, 2 इंटू 73। अब एक चीज़ देखना, देखो ये 3 टर्म है, इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में भी गैप बहुत ज़्यादा है, इनमें कम है, तो ये है ना इसके फैक्टर करने आसान होंगे। जो कम, जो बहुत पास पास हो ना, उन 2 के बीच में डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। डिफरेंस निकालना, अब इसके बीच में बोलो बहुत बड़ी टर्म आएगी, फिर उसका एचसीएफ लोगे, तो सबसे कम डिफरेंस है उसका वो लो, फिर उसके फैक्टर करो, क्या गया 2 इंटू 73। अब ऑप्शन ए बी सी डी देखते हैं 10th का, 10th के ए बी सी डी देखते हैं। कहीं भी 146 है नहीं, 2 इंटू 73, लेकिन 73 जरूर है, तो हम बता देंगे इसका आंसर है बी। अब देखो ये भी लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर यानी एचसीएफ की बात कर रहा था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है। ये 3 नंबर दे रखे हैं और ये बोल रहा है रिमाइंडर 26 है, यानी आप तीनों का रिमाइंडर सेम है। अब इजी है ना, तीनों को 26 से डिवाइड कर दो, याद है। आप देखो सबसे कम डिफरेंस वाला ये 2 लग रहा है, इनका डिफरेंस कितना 31 है, एचसीएफ कितना आ जाएगा 31। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर देखो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 ले लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है डिवाइड कर रहे हैं 3 4 5 से। अब ऐसा क्वेश्चन हमने देखा, अभी हमने कॉमन डी वाला देखा या फिर कुछ देखा ही नहीं, ठीक है, कॉमन डी वाला। अब इसने बोला है कि इसको एक नंबर है स्मॉलेस्ट डिजिट वाला यानी 100 मान लेते हैं, और उसको डिवाइड कर दिया है 3 से 4 से 5 से, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 2 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 2 3, ठीक है। अब इस केस में सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली जो ये कॉमन टर्म्स आती थी इनका हम क्या निकाल लेते थे, डिफरेंस करके एचसीएफ निकाल देते। जब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं तो नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 3 4 5 का सबसे पहले एलसीएम निकालते क्या आ रहा है 60 आ रहा है। फर्स्ट है डिनोमिनेटर का एलसीएम और ऊपर का एचसीएफ, डन शॉर्टेड। अब डिफरेंस निकाल, यहाँ पे तो इनका डिफरेंस है बट अब ये नंबर है नहीं, तो जो ये डिनोमिनेटर दे रखा है और जो रिमाइंडर दे रखे हैं, ठीक है, डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकालो। इसमें भी 3 - 1 क्या है 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2, डिफरेंस तीनों में क्या सेम आ रहा है। तो एक ये चीज़ याद रखेंगे, डिफरेंस 2 आ गया, एक निकाल लिया एलसीएम डिनोमिनेटर का, ये हो गया। अब इस 60 को इस 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, एलसीएम का डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से, ठीक है। पहले किसका करते थे, एचसीएफ का करते थे, याद है, एचसीएफ का करते थे डिफरेंस। अब कर रहे हैं एलसीएम, जो भी आया एलसीएम का डिफरेंस कर रहे हैं इस 100 से, तो जो रिमाइंडर आया 40। 3 चीज़ हो गया, एक तो एलसीएम, फिर एलसीएम का इससे डिवाइड किया स्मॉलेस्ट नंबर से, तो ये जो रिमाइंडर आया और ये डिफरेंस। अब ये फॉर्मूला याद रखना, ये स्मॉलेस्ट नंबर 100 था, ये 60 एलसीएम जो आया था, 40 रिमाइंडर आया था, और 2 ये डिफरेंस था इसका डिनोमिनेटर का और रिमाइंडर का। ये 100 + 60 - 40, 60 - 40 - 2, ठीक है। 100 60 - 40 प्लस में आई और माइनस में 2, ठीक है। 100 60 + 60 - 40 - 2। अभी बोल रहा है कि 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है ना ये दे रखा है, ठीक है, और एचसीएफ अलग से बता दिया, ठीक है, प्रोडक्ट बता दिया, एचसीएफ बता दिया। अब इनके प्रोडक्ट्स में से अगर एचसीएफ डिवाइड कर तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब हमें एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, तो अभी पूछा है कि कितने कौन कौन से पेयर्स हो सकते हैं इन नंबर से। तो देखो अगर ये जो एलसीएम है इसमें एचसीएफ भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अगर इसमें से ये वाला एचसीएफ हटा दे, 520 में से वो वाला 13 हटा दे, तो बचे कितने 40 वो हैं जो हमने यहाँ से भी एचसीएफ निकाल दिया और ये एचसीएफ भी निकाल दिया, तो बचे कितने, ये को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ऐसा क्या प्रोडक्ट हो सकता है, या तो 8 × 5 हो या 40 × 1 हो, जैसे 2 पेयर बन सकते हैं, ठीक है। अभी बोल रहा है 22वें क्वेश्चन में देखो ऑयल मर्चेंट है, 3 वेराइटीज़ के ऑयल है, अलग अलग वॉल्यूम दे दी इसकी, एमएल्स में हो लीटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम दे दी 3 वेराइटी के ऑयल्स की, और बोल रहा है कैंस बननी है हमें, इक्वल साइज़ की हैं सारी कैंस को, तो कितने फील होंगे अगर ये वाला तेल, पहले वाला जो तेल है वो भरा जाए, ये सेपरेटली भरे जा रहे, इतने लीटर का तेल जो है, लीटर ही मान लो, इतने लीटर का तेल कितने कैंस में भरा जाए, इतने का कितने में, इतने का कितने, और सारी कैंस की जो है साइज़ सेम है, ठीक है। पहले तो इनमें देख लो, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल कैंस में भरना है ना, तो एचसीएफ निकालो पहले। ये देखो सबका फैक्टराइजेशन किया और फिर सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निकाल लिया, वो ये आ गया। तो अब इसको सारे जो तीनों कैंस की क्वांटिटी थी, वॉल्यूम्स थी, उनको उस एचसीएफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। जितने भी वॉल्यूम्स, अब 5 टाइप के ऑयल्स हो ना, तो उनको भी उतने, उन तीनों का एचसीएफ, उन 5 का एचसीएफ निकालो और एचसीएफ से डिवाइड कर दो 5 को, ठीक है। तो जो टर्म आएगी उतने कैन, इसमें 8 कैन लगेंगे, इसमें 11 और इसमें 13 कैन लगेंगे। तो एक रैंडम से क्वेश्चन है वो कराते हैं। जैसे एचसीएफ है 3 टर्म, ये 3 नंबर्स हैं, उनकी रेशो दे दी, ये रेशो किस हिसाब से आएगी, जो कॉमन था वो कट गया है, ठीक है। कॉमन क्या था 57 था, एचसीएफ था, वो कटने के बाद ये टर्म आई है, ये को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स को वापस एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएंगे, वो नंबर 6 से आ जाएंगे, ठीक है ना। अब 53 देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला उसने, 3 नंबर्स हैं, उनकी रेशो यही दे दिया और एलसीएम दे दिया, हमें एचसीएफ निकालना है। देखो अब इस नंबर को क्या, इस क्वेश्चन को कैसे किया है, 3 5 और 7 की रेशो थी ना, तो इन 3 5 7 का इसने क्या किया, एलसीएम निकाला पहले तो, ठीक है। इन सब का एलसीएम निकाला तो क्या 105 इंटू में जो भी एचसीएफ होगा, कॉमन टर्म तो कुछ ये तो ऐसी है जो नॉन कॉमन है, इंटू एक्स जो कॉमन टर्म यानी एचसीएफ है, 105 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कॉमन जो एलसीएम निकाला वो आया, इंटू एक्स, एक्स क्या है एचसीएफ है, ठीक है। और एलसीएम हमें दे ही रखा है, ये एलसीएम इक्वल टू दिस कर दो, एक्स आ गया, यानी हमारा एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया, ऊपर वाली टर्म क्वेश्चन जैसे नहीं हो गया, रेशो दे रखे उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर आ गया, ठीक है। ये इसको, ये जो को प्राइम के रेशो थी इससे मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ को, तो हमारा नंबर आ जाएंगे। देखो एक तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर वाला एक क्वेश्चन किया था, जैसे कि 2 नंबर, जैसे कितने भी नंबर दे रखे थे, ठीक है, 3 नंबर दे रखे थे, हमने कहा था ये इससे डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाले को तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं, पर ये नंबर दे नहीं रखे थे, याद है।
मैं तुम्हें एक बार रिमाइंडिंग के लिए दिला देती हूँ याद। यहाँ पे आते हैं वापस से। ये देखो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या था, जो डी थे उनके जो डिनोमिनेटर में थे उनका क्या ले लिया था, एलसीएम ले लिया था, ठीक है। फिर जो स्मॉलेस्ट नंबर था प्लस ये जो इनका एलसीएम आया था वो माइनस रिमाइंडर माइनस इन दोनों का डिफरेंस 2। देखो वही बताना चाह रहा है ये, ठीक है। इनका नीचे वालों का एलसीएम निकाला, स्मॉलेस्ट नंबर प्लस एलसीएम, ये जो एलसीएम निकाला माइनस जो एलसीएम और जो स्मॉलेस्ट नंबर ना, स्मॉलेस्ट नंबर को अगर एलसीएम से डिवाइड कर दें तो ये स्मॉलेस्ट नंबर को एलसीएम से डिवाइड करें जो रिमाइंडर आएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे आर नहीं दे रखा है तो वो लेंगे नहीं, जो लास्ट में टर्म लिखी थी -2 डी माइनस आर वाली। अब यही क्वेश्चन अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, जिस चीज़ से भी डिवाइड बाय किया यानी डी का एलसीएम लेंगे, वही एलसीएम वाला फंड है। फिर यहाँ पे क्या किया था, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड बाय एलसीएम किया था तो रिमाइंडर जो आया था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड बाय एलसीएम जो रिमाइंडर आएगा। तो ये क्वेश्चन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे क्या था प्लस एलसीएम माइनस रिमाइंडर, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा माइनस रिमाइंडर, यानी ये टर्म चली जाएगी, डायरेक्ट क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड बाय एलसीएम। अभी 66 क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक लीस्ट नंबर लेना है, ठीक है, लीस्ट नंबर लेना है जो कि इन सबसे डिविजिबल हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर दे, ऐसा कोई लीस्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी दे, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन सबसे डिवाइड हो जाएंगे, सारी टी टर्म दे रखी है, इन सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया, क्या आया 2 आया, 3 आया, 5 का 5 आ गया, 6 कैसे लिखते हैं 2 × 3 है, 9 क्या है 3 3 है, ये क्या है 2 × 3 × 3 ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन एलसीएम क्या आ गया 90। अब देखो 3 और 3 के तो पेयर बन रहे हैं, स्क्वायर पूछा ना जो परफेक्ट स्क्वायर बने ऐसा। अब 3 और 3 के तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, लेकिन 2 और 5 के पेयर नहीं है। तो 90 जो एलसीएम है ना उसमें 2 और 5 एक बार और मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा 900 ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर। इसको ध्यान से एक बार दोबारा देखना, जो डिविजिबल थे इन सबका एलसीएम जैसे हम पहले निकाल रहे थे 90 आ गया था, लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर बोला है तो 3 के तो पेयर है पर 2 और 5 के नहीं है, उनसे एक बार और मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम को तो ये जो आएगा 900 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, डिविजिबल निकालेंगे इनके 3 3 6 है, क्या स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम माइनस रिमाइंडर।